वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर और आज हम स्टार्ट करेंगे एसी फंडामेंटल थ्योरी। और एसी फंडामेंटल थ्योरी में हमने पावर फैक्टर का जो लेक्चर है, इसके पहले 2 लेक्चर आपने अटेंड किया होगा और 2 लेक्चर में हमने पावर फैक्टर क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया आपको। पावर फैक्टर को किस तरीके से कितने टाइप के होते हैं उसको भी रिप्रेजेंट किया था हमने, और पावर फैक्टर में कौन कौन सी पावर होती है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर, ये तीनों पावर को हमने आपको और अच्छे से समझाया था। चलिए आज देखते हैं कि पावर फैक्टर का महत्व क्या है। एसी सर्किट में पावर फैक्टर का क्या महत्व है, क्योंकि बेसिकली आपको पता है एसी सर्किट में ही फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी के साथ उसमें पावर फैक्टर भी होगा। जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ वहाँ पावर फैक्टर भी होगा। अब पावर फैक्टर को यहाँ पर देखा जाए तो पावर फैक्टर का बेसिक महत्व क्या है, क्योंकि एसी ट्रांसमिशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में पावर फैक्टर का अहम रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एसी ट्रांसमिशन लाइन में देखें या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में देखें तो वहाँ पर पावर फैक्टर को घटाने, पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने, पावर फैक्टर को कम करने के लिए अलग अलग कुछ कैपेसिटर बैंक्स वगैरह लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पावर फैक्टर का महत्व क्या है, एसी सर्किट में पावर फैक्टर का क्या महत्व है। सबसे पहले देखिए तो हमारे पास एक फार्मूला बन के आता है, P = V × I cos phi, और P = V × I cos phi में यहाँ पर देखेंगे तो ये P क्या है बेटा, ये पावर है, AC की पावर है, वोल्टेज इसको रिप्रेजेंट करेगा, I से करंट रिप्रेजेंट करेगा, सर्किट की करंट हो जाएगी, और ये cos phi जो है, ये cos phi पावर फैक्टर होता है और ये phi पावर फैक्टर एंगल कहलाता है। तो इसको इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो P = VI cos phi हो जाएगा। तो AC और DC के लिए दोनों बेटा अलग अलग होती है। जैसे कि AC सप्लाई में आप देखेंगे तो P = VI cos phi होता है, क्योंकि ये cos phi क्या है, पावर फैक्टर का मान है। DC की बात करेंगे, इधर ध्यान दो, तो P = V × I होता है, क्योंकि DC में पावर फैक्टर नहीं होता, फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसलिए cos phi उसमें नहीं लिखते DC में, लेकिन AC में लिखा जाता है। तो यही cos phi का जो मेन महत्व है, पावर फैक्टर का मेन महत्व है। इसमें यदि इस फार्मूले को इधर कर दें, I को लेफ्ट हैंड साइड में ला दें और P और cos phi को राइट हैंड साइड में ला दें, तो इसको तिर्यक गुणा करेंगे आप, तो I = क्या हो जाएगा, P अपान V × cos phi हो जाएगा। अब ये V तो वोल्टेज है, cos phi क्या बेटा, पावर फैक्टर है। तो इसमें जब करंट का मान बढ़ाया जाता है तो ये cos phi जो है पावर फैक्टर का मान, इसका मान कम होते जाता है। मतलब कहीं ना कहीं करंट के मान पर ये पावर फैक्टर डिपेंड कर रहा है। यदि आप करंट बढ़ाते हैं तो पावर फैक्टर का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर फैक्टर जो है, ये किसी भी सर्किट की पावर फैक्टर के मान में यदि कमी आती है तो उसके पीछे एक चीज़ जिम्मेदार है, उसे कहते हैं लाइन करंट। तो जब भी लाइन करंट, यदि मैं इस टाइप से लिखूँ IL, ये है लाइन करंट, शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है IL। तो लाइन करंट का मान यदि बढ़ता है तो पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। वो कैसे, इस फार्मूले से। ये IL क्या है बेटा, ये लाइन करंट है सर्किट की, और लाइन करंट का मान यदि बढ़ जाएगा तो पावर फैक्टर का मान कम हो जाएगा, क्योंकि P/V × cos phi है। वैसे ही लाइन करंट का मान यहाँ पर बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान भी घटेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, IL = P/V cos phi है, तो वोल्टेज भी घटेगा और पावर फैक्टर भी घटेगा, दोनों का यही सेम है। अब इसमें इसके प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, लाइन में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो लाइन में आने वाले प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि यदि लाइन करंट का मान बढ़ जाए तो पावर फैक्टर कम हो जाता है। तो लाइन करंट के मान में बढ़ने के कारण उसमें क्या होता है, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो पावर फैक्टर का जो मेन महत्व है, इसमें लाइन जो करंट है, इसमें लाइन में या ट्रांसमिशन लाइन बोल दें आप या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोल दें। ये जो लाइन वर्ड है बेटा, ये लाइन
एसी सर्किट की लाइन की बात की जा रही है। तो लाइन में कंडक्टर का क्रॉस एरिया बढ़ाना पड़ता है। पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए लाइन में कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हैं आप? क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कि कोई बता सकता है? क्षेत्रफल बढ़ाना। क्या बढ़ाना? क्षेत्रफल बढ़ाना। तो लाइन में कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने का मतलब होता है, यदि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर का साइज जो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, इसी क्रॉस सेक्शन एरिया को हमें क्या करना होगा, फिर ऐसा इतना बढ़ाना होगा। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का बढ़ाना पड़ेगा हमें। उसके कारण क्या हो जाएगा, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अरे पहले जो केबल है, कंडक्टर जो है वो पतला था, अब उसका क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिए तो कंडक्टर क्या हो गया, मोटा हो गया, तो हेवी हो जाएगा, तो कॉस्टली भी बढ़ जाएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मेन रीज़न यही है, लाइन में कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना होता है, तो उससे क्या होता है, कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। इतना समझ में आया सभी को? सेकेंड है, लाइन में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। ये लाइन बेटा ट्रांसमिशन लाइन भी बोल सकते हैं इसे, या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी बोल सकते हैं आप। तो लाइन में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप के बढ़ने के कारण वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा, VFL/VNL, फुल लोड, नो लोड, ऐसा कुछ पढ़े हो आपने, इनटू परसेंटेज। तो इसमें लाइन में जब भी पावर फैक्टर का क्या महत्व बेटा, यदि पावर फैक्टर का मेन वही है कि लाइन में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने के कारण वोल्टेज रेगुलेशन खराब हो जाएगा। इसलिए पावर फैक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है एसी सर्किट में। वैसे ही देखेंगे तो लाइन में पावर लॉस अधिक होगा, लाइन में पावर लॉस अधिक होगा, और यही पावर लॉस जो है लाइन की इफ़िशियंसी को घटा देगा। इसीलिए ये जो मेन रीज़न है पावर लॉस कम होने का, इसका मेन रीज़न यही है कि आपने देखा होगा, आपके घर में यदि वोल्टेज चेक करेंगे तो लगभग 210 वोल्ट आता है। कितना आता है? लगभग 210 या 200 या 210, 215 वोल्ट आता है, जबकि वैल्यू कितनी आना चाहिए, 240 आना चाहिए स्टैंडर्ड वैल्यू, लेकिन 240 भी नहीं आ पाता। कम से कम चलो 230 वोल्ट तो आना चाहिए, 230 वोल्ट भी नहीं आता आपके घर में। चेक करेंगे वोल्ट मीटर से, लगभग कितना आता है, 210, 215, 200 के आसपास वोल्ट आता है। तो बाकी वोल्टेज गए कहाँ? तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, लाइन की इफ़िशियंसी कम हो गई। किसकी वजह से? पावर लॉस बढ़ने के कारण। तो सर्किट में लाइन में पावर लॉस के बढ़ने के कारण उसकी इफ़िशियंसी कम हो गई, और जब उसकी इफ़िशियंसी कम हो जाएगी तो वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा वोल्टेज आपको। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना आपको? उसके बाद लाइन में ये पावर सिस्टम के जो उपकरण है, जैसे कि कोई ट्रांसमिशन लाइन होगा उसमें भी ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे आप, कोई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसमें भी ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो कोई जनरेशन है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वहाँ पर भी ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ पर भी ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर भी ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। सिंगल बैठिए, उठो वहाँ से। तो पावर सिस्टम के उपकरण जैसे कि बेटा हो गया ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर और सर्किट ब्रेकर, इसकी केवीए रेटिंग हमें बढ़ानी पड़ती है। केवीए रेटिंग का मतलब क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पियर, मतलब कि वोल्ट एम्पियर जो रेटिंग है, मतलब एम्पियर मतलब करंट का मान और वोल्टेज का मान, ये दोनों जो है वोल्ट एम्पियर की रेटिंग हमको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है बेटा, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, केवीए में होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है। तो केवीए में होती है तो इसको क्या करने का, इसके ट्रांसफार्मर की रेटिंग को बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ पर 100 केवीए का कोई ट्रांसफार्मर लग रहा है वहाँ पर हमको 150 केवीए का लगाना पड़ेगा। तो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग बढ़ गई। और यदि हम पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, केवीए रेटिंग कम हो जाएगी। तो इसीलिए लाइन की जो इफ़िशियंसी है वो भी कम हो जाती है। हमें ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग बढ़ाना पड़ेगा, अल्टरनेटर की केवीए रेटिंग बढ़ाना पड़ेगा, फिर अल्टरनेटर को कंट्रोल करने के लिए सर्किट ब्रेकर की केवीए रेटिंग भी बढ़ाना पड़ेगा। हमें
सर्किट ब्रेकर जानते हैं आप? सर्किट ब्रेकर जो सर्किट को अलग अलग कर दे, फॉल्ट की कंडीशन में सर्किट को अलग अलग कर दे, वो क्या कहलाता है? सर्किट ब्रेकर कहलाता है। ठीक है, जैसे एमसीबी एक सर्किट ब्रेकर है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद एक वीसीबी होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, SF6 सल्फर फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर आता है एक, जो अच्छी क्वालिटी का होता है SF6। ठीक है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आता है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर आता है। ये जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं ये बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो उसकी रेटिंग हमें बढ़ाना पड़ेगा बार बार। तो इसीलिए क्या है, पावर फैक्टर का मेन महत्व यही है, लाइन के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है और इसके कारण ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो उसका रेट बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है। इसीलिए हमें पावर फैक्टर का महत्व समझना होगा और पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करना होगा। पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने की कुछ मेथड है, वो भी मेथड देखेंगे फिर हम। सेकंड है, पावर फैक्टर को निम्न कारणों से कम या खराब होता है। तो पावर फैक्टर कौन कौन से कारण से खराब होता है या कम होता है? तो पावर फैक्टर कम होता है बेटा 3 फेज इंडक्शन मोटर में। कोई भी इंडक्शन मोटर हो, सभी इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर क्या होगा? लैग करेगा, पावर फैक्टर कम होगा। लैग मतलब कि कम। पावर फैक्टर कम इसलिए हुआ क्योंकि इसमें इंडक्टिव कॉइल को लगाई जाती है, तो वाइंडिंग करेंगे इंडक्टिव कॉइल, और जहाँ पर भी इंडक्टिव कॉइल लगेगा वहाँ पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक मोटर है, याद रखिएगा, उस मोटर का नाम है सिंक्रोनस मोटर। उसमें वो एक ऐसी मोटर है, वो तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी सिंक्रोनस मोटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है LPSV लैंप में ऑटो ट्रांसफार्मर लगता है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, वहीं से प्राइमरी और वहीं से सेकेंडरी निकाली जाती है। ठीक है, उसके बाद है ट्यूबलाइट का चोक, और ट्यूबलाइट का चोक जो होता है बेटा ये भी पावर फैक्टर को लो करता है। उसके बाद है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस जो है ये भी इंडक्शन के कारण लैगिंग पावर फैक्टर उत्पन्न करता है और इससे भी पावर फैक्टर कम होता है। तो बेसिकली जो मेन फंक्शन यही है, पावर फैक्टर को जो मेन उसका महत्व है और पावर फैक्टर कम होने का उसके पीछे रीज़न यही है। अब हम नेक्स्ट जब क्लास पढ़ेंगे, क्लास में देखेंगे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने की मेथड क्या है। तो एक तो सिंपल एग्जांपल है, पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कंडेंसर लगाते हैं या कैपेसिटर लगाते हैं। एक मेन पॉइंट यही है कि पावर फैक्टर को बढ़ाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।